नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। चलने वाले राही को राहें मिल जाती है, कांटों की राहों पर कलियां खिल जाती है। और जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों की मैथ सुधर जाती है। आज हम प्रश्नावली 7 कक्षा 10 की निर्देशांक ज्यामिति का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। मैं पहले प्रश्न बोल के सुना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए कि बिंदु -4,6, बिंदु ए -6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये इस सवाल की पहचान है, किस अनुपात। जैसे किसका नेगेटिव अर्थ भी निकलता है, ये जीवन वाला किस नहीं है, ये मैथमेटिक्स वाला किस है। तो इसमें पहला बिंदु दे रखा है ए और दूसरा बिंदु दे रखा है बी। ए के मान दे रखे -6,10 और बी के मान दे रखे 3,-8। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बन जाएगा। और सवाल में भी लिख रखा है ए और बी को मिलाने पर रेखाखंड बन रहा है। हमने बना दिया, ए का मान लिख लिया हमने -6,10, बी का मान लिख लिया 3,-8। अब ये कर रहा है कुछ बिंदु और है, यानी बीच वाला बिंदु है -4,6, उसको हमने पी माना। अब ये जब भी किस अनुपात वाला प्रश्न आए, एक बात घाट मान लीजिए मेरे बच्चों, जब भी हमें अनुपात पूछे कि किस अनुपात में विभाजित करना है, तुरंत आपको वो अनुपात के अनुपात 1 मानना है। इससे क्या होगा, सवाल बड़ी आसानी से चुटकियों में हो जाएगा। देखिए हमने अनुपात को के अनुपात 1 मान लिया। अब सूत्र है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे हुए m1 प्लस m2। प्रश्न उठता है x किसे कहते हैं, जो ये बिना नाम वाले बिंदु है ना -4,6, इसमें जो पहला मान है वो x है, तो x का मान -4 हो गया। m1 का मतलब होता है अनुपात नंबर 1, तो अनुपात नंबर 1 क्या है k, तो m1 का मान k हो गया। x2, अब ये मैं जानकारी दे देता हूँ, a के जो मान है वो क्या कहलाएंगे x1 y1, और जो b के मान है वो क्या कहलाएंगे x2 y2। ध्यान रखना, पहले कोष्टक के मान को x1 y1 कहते, दूसरे कोष्टक के मान को x2 y2 कहते। अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें, पहले कमरे में जो मेहमान है वो x1 y1 और दूसरे कमरे में जो मेहमान है वो x2 y2। तो बताइए m1 का मान मतलब अनुपात नंबर 1 के, x2 का मान कितना है बेटा 3, प्लस m2 का मान कितना 1 और x1 का मान है -6। जब माइनस हो ना कोष्टक बनाना पड़ता है, जब सर्दी ज्यादा हो ना तो गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, और माइनस का चिन्ह हो ना तो कोष्टक बनाना पड़ता है। नीचे वापस m1 का मान क्या है k, m2 का मान क्या है 1। अब क्या होगा, ये k और 1 दोनों इस 4 को देख रहे हैं, तो -4 को k से गुणा करेंगे -4k प्लस माइनस 4 एकम 4। इधर क्या है, 3 को k से गुणा किया 3k प्लस माइनस 6 एकम 6। अब के वाली संख्या एक तरफ और कोरी कोरी संख्या एक तरफ, यानी ब्याजी एक तरफ, ब्याजी एक तरफ, लड़के एक तरफ, लड़के एक तरफ। प्लस का 3 के इधर आएगा तो माइनस का, जैसे ही ये इधर आएगा माइनस का 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा। 4 और 3 कितने हो गए 7 के माइनस के, और 6 में से 4 जाएगा कितना 2, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, के पीछे 7 है वो 2 के नीचे आ जाएगा। तो के की वैल्यू आई, के का मान आया 2/7, और हमने अनुपात क्या माना के अनुपात 1, तो के का मान लिखेंगे हम 2/7 और ये 1 है, ये 7 नीचे है, 7 एकम 7 हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 2:7। तो इसने पूछा कौन सा अनुपात, किस अनुपात, तो हमने आंसर लिया है 2:7। आज का दूसरा प्रश्न है कि बिंदु -1,6, बिंदु ए -3,10 और बी 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस सवाल की पहचान भी हो गई, किस अनुपात, यानी किस वाला अनुपात, अपने वाला जीवन वाला नहीं, गणित वाला किस। तो इसमें पहला बिंदु ए है -3,10, दूसरा बिंदु है 6,-8। इस दोनों को बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखाखंड बन रहा है, और एक अन्य मान और दे रखा -1,6, उसको हमने पी मान लिया। अब जब भी हमें किस अनुपात वाला प्रश्न आए तो हमने अनुपात को क्या मानना है, के अनुपात 1। अब वही x वाला सूत्र, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे हुए m1 प्लस m2। x का मतलब जो ये बीच वाली संख्या है उसका पहला मान x -1, m1 का मतलब पहला अनुपात k, x2 का मतलब पहले कोष्टक के मान x1 y1, दूसरे कोष्टक के मान x2 y2, पहले कमरे के मान x1 y1, दूसरे कमरे के मान x2 y2। तो वो x2 का मान कितना हो गया साहब 6, प्लस m2 का मान कितना है अनुपात नंबर 2 1, और x1 का मान है -3। जब माइनस में संख्या हो तो कोष्टक बनाना पड़ता है, ज्यादा सर्दी हो तो गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, ऐसे ही माइनस की संख्या हो ना कोष्टक बनाना पड़ता है। m1 का मान k, m2 का मान 1। अब k -1 से गुणा होगा तो -k, प्लस माइनस 1 एकम 1। इधर देखिए 6 को k से गुणा करेंगे 6k यानी 6k, प्लस माइनस और 3 एकम 3,
के वाली संख्या एक तरफ और सिंपल संख्या एक तरफ, इसको हम बोलते हैं पक्षांतर। छोटी क्लासों में भी करते, अब बड़ी क्लास में तो आराम से कर सकते। प्लस का 6 के इधर आएगा तो माइनस का, जैसे ही ये इधर गया माइनस का 1 दौड़ा दौड़ा इधर आ गया, प्लस का हो गया। 6 के और 1 के कितने हो गए? 7 के, दोनों कॉमन चिन्ह है माइनस। 3 में से 1 गया तो 2, बड़ी संख्या वाला चिन्ह है माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा। के पीछे है 7, वो 2 के नीचे आ जाएगा, 2/7। अब हम क्या करेंगे? आंसर हमने अनुपात को माना था के अनुपात 1, तो यहाँ के का मान लिखेंगे 2/7 अनुपात 1, 2 तो यही रहेगा, 7 नीचे 1 के पीछे आ जाएगा, तो 7 एकम 7। इन दोनों सवालों की खासियत है, सवाल अलग अलग है लेकिन दोनों के आंसर क्या है? 2:7। कभी भी ध्यान रखना किस अनुपात वाला सवाल आए उन दोनों में आंसर समान आएगा, 2:7। अगर आपको मेरी पढ़ाई, मेरा प्रयास, मेरा मैथमेटिक्स पढ़ाने का प्रयास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कृपया शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपकी मैथमेटिक्स अच्छी करने का वादा करता हूँ। धन्यवाद।